नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तूफान यास का असर जो है वो देखने को मिल रहा है झारखंड के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताऊं कि झारखंड में बहुत सारे जगहों पर बारिश जो है वो हो रही है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण चीज है कि ये आने वाले दिनों के लिए भी एक तरीके से चौकसी और चौकन्ने रहने वाली बात होगी। बिजली विभाग के तमाम पदाधिकारियों को, कर्मचारियों की छुट्टियां जो हैं वो रद्द कर दी गई है सरकार की तरफ से, और दूसरी तरफ एनएचएआई ने क्विक रिस्पांस टीम जो है वो एनएच पर तैयार किया है। संताल, कोयलांचल और इसके अलावा कोल्हान प्रमंडल में बारिश जो है वो कल भी हुई और आज भी कहीं कहीं हर जगह जो है यहां पर हो रही है। अब बात करते हैं, राज्य में 3 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जो बंदिशें हैं वो जारी रहेगी। ई पास को लेकर भी तमाम तरीके के डिटेल्स आ रहे हैं। हालांकि कुछ सेक्टर से ई पास की अनिवार्यता खत्म की गई है, लेकिन दोस्तों मैं यहां पर आपको स्पष्ट कर दूं, झारखंड सरकार के बड़े फैसले का डेली अपडेट आज शाम को लेकर आया हूं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सुबह जो है कोई और प्रोग्राम किया। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे ई पास जो है वो कितना अनिवार्य होगा, किनके लिए होगा, इस पर अलग से एक वीडियो मैं जरूर आपके बीच लेकर आऊंगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों एक बयान दे दिया था, जिस बयान को लेकर काफी हाय तौबा मचा हुआ था। बीजेपी ने उस पर जो है सवाल भी किया कफन को लेकर। अब मुख्यमंत्री ने जो है इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बीजेपी का तो काम ही है लोगों को गुमराह करना। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि मंत्रियों के तरफ से यह बात आ रही थी कि चूंकि कपड़ा की दुकानें बंद हैं, ऐसे समय में अंतिम यात्रा में और खास करके मरने के बाद भी कफन की उपलब्धता को लेकर प्रश्न चिन्ह था। तो ऐसे में उन्होंने जो है इसको जवाब दिया कि चलिए अब राज्य सरकार जो है खुद उपलब्ध कराएगी। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम समय में जो अंत्येष्टि होती है उसमें मुफ्त लकड़ी, निःशुल्क लकड़ी की व्यवस्था झारखंड सरकार कर रही है। तो यहां पर अब ऑल टाइम पब्लिक इंडिया एक सवाल उठाती है, ठीक है कफन पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स लगातार पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि मरने के बाद कफन की व्यवस्था तो सरकार कर रही है, लेकिन जिंदे में रोजगार की व्यवस्था सरकार अगर करती तो बेहतर होता। रोजगार एक बड़ा मसला पूरे झारखंड में हो चुका है, और कहीं ना कहीं रोजगार जो है एक ऐसा मसला है जो सभी से जुड़ा हुआ है। तो प्लीज बेरोजगारी दूर करने के लिए जो भी कदम हो वो उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना का बहाना बहुत लंबा जो है वो नहीं चल पाएगा। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे तूफान के दृष्टिकोण से। अब चूंकि तूफान जो है वो चक्रवाती तूफान है और इसका असर जो है एनएच पर भी देखने को मिल सकता है, मसलन पेड़ें गिर सकती है। इसी को लेकर 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। जमशेदपुर बहरागोड़ा हाईवे पर जो है क्विक रिस्पांस टीम की 4 टीमें यहां पर तैयार की गई थी। साहेबगंज और धनबाद में बाकी टीमें तैयार एनएचएआई ने की है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक और प्रमुख फैसले की। सखी मंडल के जो दीदियां हैं सखी मंडल की, उनके द्वारा तैयार उत्पाद जो हैं वो अब ऑनलाइन आपके घरों तक पहुंचाए जाएंगे। होम डिलीवरी इसकी शुरू की गई है। पलाश ऐप जो है इसका शुभारंभ ग्रामीण विकास विभाग मंत्री ने किया, आलमगीर आलम साहब ने। इसके साथ ही कहा कि ओवरऑल ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं मजबूत होगी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम तरीके के सवाल पहले भी उठते रहते, क्योंकि बार बार हेमंत सरकार कर रही है कि गांवों को कोरोना से बचाना है। साथ में अर्थव्यवस्था की बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेरे हिसाब से बहुत जरूरी भी है। चलिए दोस्तों, जेपीएससी को एक बार फिर हाईकोर्ट की फटकार लगी है। जेपीएससी के रवैये पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। पूरा मामला क्या है ये हम आपको समझाते हैं। दरअसल रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय और धनबाद के विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार नियुक्ति को लेकर सवाल जवाब हाईकोर्ट ने किया, और एफिडेविट में जवाब जो है वो सौंपने को कहा है। और यह भी कहा है कि अगर नहीं सौंपते हैं जवाब जल्द समय पर तो फिर जेपीएससी पर कार्रवाई भी होगी। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, +2 संघ और एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा,
इन सभी ने एक साथ शिक्षकों को कोविड ड्यूटी के साथ साथ उनके डिजिटल कंटेंट बच्चों तक पहुंचाने, इन दोनों कामों को साथ कराए जाने को लेकर सरकार की आलोचना की और सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि यह कैसे संभव है कि जब नाइट ड्यूटी में कोविड कार्यक्रम में गया हुआ शिक्षक सुबह उठ के कंटेंट पहुंचा देगा। तो ये कुछ अहम सवाल हैं। दरअसल शिक्षकों को कोविड ड्यूटी में लगाए जाने को लेकर पहले भी सवाल उठ रहे थे और फ्रंट लाइन वर्कर्स उनको घोषित किए जाने की मांग उठ रही थी। तो कहीं ना कहीं डिजिटल कंटेंट जिस तरीके से बच्चों को उपलब्ध कराए जाने को लेकर बात हमेशा हो रही है और बहुत सारे, अभी मैंने पड़ताल भी किया था तो पता चला कि लगभग 3500 से 4000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है झारखंड के अंदर। तो कहीं ना कहीं यह अपने आप में ही बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है। अब जो तमाम शिक्षक संघ सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार जी इस पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि शिक्षक जब मान लीजिए कि कोविड ड्यूटी में रात पे जा रहे, इसका समाधान क्या है? समस्याएं तो हमने देख लिया, समाधान यही है कि रोस्टर बनाकर, क्योंकि देखिए मामला क्या हो रहा है, दो अलग अलग विभाग जो है इसको हैंडल कर रहे हैं। एक तरफ जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनके तरफ से कंटेंट को लेकर दिशा निर्देश दिए जाते हैं, वही दूसरी तरफ अगर कोविड ड्यूटी पर जाना है तो फिर उपायुक्त की टीम जो है वहां हैंडल कर रही है। तो कहीं ना कहीं दो विभाग आपस में सामंजस्य अगर बनाए रखेंगे तो मेरे हिसाब से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो कहीं ना कहीं समाधान की ओर मिलजुल कर करने से काम समाधान हो जाता है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे तूफान को लेकर। ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर को बैकअप पर रखा गया है पूरे झारखंड में। अस्पतालों को ऑक्सीजन की कमी ना हो, कोविड मरीज जो जिनका इलाज चल रहा है अलग अलग अस्पतालों में, इसको लेकर जो है स्वास्थ्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को निर्देश भी दिया है, तैयारी बरतने को भी कहा है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मसले को लेकर। झारखंड में क्या बोर्ड परीक्षा होगी? अब इसको लेकर 1 जून को मीटिंग होगी दोस्तों, क्योंकि इस पर डिस्कशन जो है उतने बृहद पैमाने पे अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले दिनों जब सीबीएसई को लेकर एक बैठक थी कि भाई कैसे एग्जाम्स होंगे, क्या सुझाव है सरकारों का, उसके बाद कहीं ना कहीं यह सवाल उठ खड़ा हुआ था कि जो झारखंड की बोर्ड परीक्षा है जैक के द्वारा जो ली जाती है वो होगा या फिर नहीं होगा। अब 1 तारीख को इस पर महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक से जो भी बात निकलकर सामने आएगी जरूर हम आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। अगर ये वीडियो अच्छी लगे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।